ग्लूकोमा पेशेंट हूँ। मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं इस डिजीज़ से सर्वाइव करते हुए। सबसे फर्स्ट टाइम इस अरुणोदय हॉस्पिटल में ही मुझे पता लगा कि मैं ग्लूकोमा पेशेंट हूँ। बट मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि जब मुझे इस डिजीज़ का पता लगा तो मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी और मैंने इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचा। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं लेसिक लेज़र पेशेंट भी हूँ, मतलब मुझे लेसिक लेज़र भी हो चुका है, तो मैंने इतना इसको कॉन्शियसली नहीं लिया। जब मेरी दवाइयाँ शुरू हुई तो मैंने उनको टाइम पे नहीं डाला। और जब मुझे ग्लूकोमा का मुझे जब पता लगा तो सबसे फर्स्ट मेरी जो राइट आई है उसमें ग्लूकोमा था। मुझे कुछ ऐसे ब्लर सा दिख रहा था। मैंने उसमें भी 2-3 डेज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। एंड देन जब फाइनली मुझे पता लगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी इस राइट आई में। एंड फिर जब मेरी दवाइयाँ शुरू हुई तब मैंने इस डिजीज़ के बारे में अच्छे से जाना। ये जो है ये जेनेटिक भी होती है और आईज में शायद कोई चोट लग जाए उसकी वजह से भी कोई रीज़न है। मेरी राइट आई की सर्जरी हुई। फिर मैंने मेरे लेफ्ट आई में प्रॉपर मेरा जो एक रूटीन बन चुका था कि मुझे ये दवाइयाँ डालनी है और उसका मैंने एक टाइम बना लिया। मैंने काफ़ी सफ़र किया, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि जो एक आंखें खोने का डर है मुझे बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत से सरवाइव किया और बाद में अब मेरा यहाँ पे भी कंटिन्यू चेकअप चल रहा है और मेरी एक आंख में अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी मेरी आंख है उसमें मेरा ऑपरेशन हुआ है, उसमें भी मेरा विजन है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा लॉस कर लिया। और अब मैं एकदम अपना टाइमली चेकअप करवाती हूँ और उस चेकअप के साथ में मुझे मतलब मेरे प्रेशर जो है सबसे जरूरी ग्लूकोमा में अपने प्रेशर चेक करवाना। वो आपको जैसे डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इतने प्रेशर रहने चाहिए और आपको कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, आपको क्या उसके टाइम से दवाइयाँ कैसे डालनी है, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और सेकेंड थिंग, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। तो अगर हम इन सब चीज़ के लिए कॉन्शियस रहें तो हमारी मैम कहती है, आई थिंक उन्होंने तो गारंटी भी ली है कि आपकी दूसरी आंख को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है उनसे जब मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो मुझे सॉल्यूशन भी देती है। तो मुझे लगता है कि मैम से आप टाइमली चेकअप करवाते रहिए।